व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, उनके पार्टनर के समय के थॉट। तो देखो भैया, लवर का कार्ड आ गया है। सबसे पहला कार्ड है लवर का, दूसरा है मैरिज का। वाओ, अब मैं क्या ही कहूं। ओके, और क्या आ रहा है, यस, देखिए खुशखबरी और उसके पीछे का कारण हम एक एक जानते हैं। तो पास्ट का थोड़ा सा जान लेते हैं तो आप लोगों को एक ये होगा कि हाँ, ये एनर्जी आपकी है, आपसे रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है। ये पास्ट में आपका प्यार ठुकरा के चले गए थे, आपको इन्होंने धोखा दिया है। ठीक है, और आप लोग एक रिलेशन में होते हुए भी नहीं थे, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की और लैक ऑफ डायरेक्शन था इनका। आपकी तरफ से दिमाग हट के कहीं और गया और वो एक बेटर ऑप्शन की चॉइस में थे। ठीक है, जिसके कारण से आपकी तरफ से इनका दिमाग हटा। और ये और भी रीजन हो सकता है। देखो, मैरिड जो लोग हैं उनके लिए तो ये रीजन कुछ और है कि उन्होंने इनको क्यों छोड़ा, वो आगे हम क्लैरिफाई करेंगे। तो ये आपसे इनका दिमाग हटा, ये आपकी तरफ से आपसे दूर हुए और कॉन्फ्लिक्ट हुए, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की एनर्जी नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा इनको जो है सेल्फ डाउट भी हुए कि ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। और इन सब चीजों का होने के बाद फिर आपने तो स्पिरिचुअल पाथ पे जाना ठीक समझा और आपने जो पूजा पाठ भक्ति की, उसके कारण अब क्या हो रहा है, अब आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं इस समय। अब उनको आपके साथ में इन्हें लव फील हो रहा है, हार्मनी फील हो रही है। अभी आपके साथ में यूनियन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। और पहले आपको छोड़ के चले गए थे, डिस्कनेक्ट कर दिया था, आपको ब्लॉक कर दिया था। डेफिनेटली ब्लॉक सिचुएशन ही है आपके रिश्ते में, बातचीत नहीं होती, कभी कभार आ जाता होगा कॉल मैसेज, ऐसा होगा। नो कांटेक्ट पूरी तरीके से दिख रहा है। तो अब इनके अंदर में प्यार आ रहा है आपके लिए। अब ये डीप लव आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपके लिए, आपके साथ इनलाइटमेंट में आना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ में अब ये डिवाइन लव में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी आपके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना चाहते हैं। इन्हें डिवाइन लव फील होता है, यूनियन करेंगे क्योंकि इनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है। या तो आपका पास्ट में इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रह चुका है, या तो ये आपके साथ यही सब चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ में। और इनका प्यार डे बाय डे आपके लिए इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि 6 नंबर है जो बता रहा है आपके लिए अबंडेंस, लव लव आना आपकी लाइफ में। और 10 नंबर उसकी कंप्लीटनेस को शो कर रहा है। सो ये आपके साथ में फिर से होना चाहते हैं, आप ही को अब ये चुनना चाहते हैं। अगर इनके लाइफ में कोई ऑप्शन भी रहा है ना, उधर से सब छोड़ छाड़ के सब सिर्फ आपके साथ होना है इनको। अब इनको आपके साथ फुलफिलमेंट दिख रही है, अब इन्हीं के साथ, आपके साथ ही इनको इनर हैप्पीनेस दिख रही है। तो ये चीज आपके लव लाइफ में हो रही है कि आपके पार्टनर आपके पास में वापस आना चाहते हैं और ये अब आपको वो सब देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले नहीं दिया था। ये चीज हो रही है। आपकी जितनी भी विशेष थी वो सब कंप्लीट हो रही है, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया हुआ है। आपकी तरफ मूवमेंट आ रहा है, एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्द आपको मिलेगी कॉल मैसेज इनकी तरफ से, क्योंकि इनका डायरेक्शन आपके ऊपर है, आपकी तरफ है पूरा डायरेक्शन। ठीक है ना, उनके अंदर में वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ आ गई है जो पास्ट में नहीं थी। शायद ये पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते थे, हो सकता है कि फैमिली प्रेशर रहा हो या कोई आप लोगों के बीच में डिफरेंस रहे हो किसी प्रकार के, कास्ट का हो, मनी का हो, आपके कैरियर का हो, जो भी हो, रिलीजन का हो, वहां ये अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है और आप ही की तरफ ये आ रहे हैं। और ये डिवाइन लव है, आपका रिलेशनशिप डिवाइन गाइडेड है।
ये कंफर्म हो गया है 2 बार, ठीक है ना। तो ये चीजें आ रही हैं। अभी तक जो ये कंट्रोल कर रहे थे खुद को, अपनी फीलिंग्स को, अब ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये अभी तक आपसे दूर होने के बाद ना ये बर्डन लेके चल रहे थे, खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर में थी, ये इन्होंने ले रखी थी क्या ले रखी थी, हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, इनको तो इनर पीस मिल ही नहीं रही, इनको तो खुशी मिल ही नहीं रही। अब ये इसी के कारण वापस आ रहे हैं। इन्होंने अब डिसीजन कर लिया है कि आप ही के साथ खुशियां, आप ही के साथ लाइफ है, आप ही के साथ फ्यूचर है, इसलिए आपके पास से अब लौटने वाले हैं। आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज इनकी तरफ से रिसीव होगा और डेफिनेटली ये आएंगे तो आपको कोई ना कोई ये कमिटमेंट देंगे, मैरिज का कमिटमेंट देंगे डेफिनेटली। अगर आप मैरिड हैं तो आपका तो रिश्ता फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, किड्स वगैरह भी होंगे। अगर पहले से हैं तो भी अच्छा होगा रिश्ता। यूनिवर्स गाइड करें, इन्होंने आपको छोड़ा क्यों था, क्या रीजन था, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, उनको छोड़ा क्यों था। ओवर थिंकिंग आपको लेकर ये क्लियर नहीं थे, इनके अंदर में बहुत सारा बर्डन भी था और ये स्ट्रेस आपके साथ रिश्ते में ये डीप कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे थे। और इसके कारण क्या थे, क्या इनके कोई थर्ड पार्टी इशू क्या था, यूनिवर्स गाइड करें। किस कारण से मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके साथ में कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे थे। ओके, देखिए कुछ चीजें और भी थी, कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं आपके रिश्ते में ज्वेलसी का एनर्जी निकल के आ रही, तो कुछ लोग की ज्वेलसी दिख रही है यहाँ पर। और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, और इनका नेचर जो है वो सेल्फिश नेचर था, ये भी इन आपसे दूर होने का कारण बना है। देखो जब तक इंसान सेल्फिश नहीं होता है तब तक वो आपसे दूर जाएगा ही नहीं और उसकी लाइफ में कभी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। जब इंसान सेल्फिश होता है ना तभी वो आप से दूर जाएगा, तभी थर्ड पार्टी को इनवाइट करेगा, वो सब होगा। और इनसिक्योर थे, आपको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। या तो हो सकता है आपका करियर स्टेबल नहीं था, या इनका करियर स्टेबल नहीं था, या रिलेशनशिप में उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इनसिक्योरिटी थी, ठीक है ना। ज्वेलसी की एनर्जी भी नजर आ रही है यहाँ पर। तो ये चीजें थी आपके में। और किसी किसी के लव रिलेशन के टूटने में ब्लैक मैजिक का, निगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये चीजें हुई हैं जिसके कारण से आपका रिश्ता खराब हुआ है। किसी किसी के में ब्लैक मैजिक भी हुआ है, कुछ एक के रिलेशनशिप में, और कुछ लोगों का तो ये निकल के जो आ रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि क्लियर है चीजें यहाँ पर एकदम, कि वो सेल्फिश नेचर था उनका, ठीक है ना, जिसके कारण वो सेल्फ डाउट करते थे आप पर। उनको बिलीव नहीं था कि फ्यूचर होगा साथ में कि नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ये चीजें हुई हैं। और फाइनेंशियल आपका कैरियर स्टेबल नहीं था, ये दिख रहा है, या तो फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं थे, और ये आपसे दूर होने के बाद इनको भी बहुत फाइनेंशियली लॉस हुआ है, और ये अभी भी इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई है फाइनेंशियली। फिर भी ये वापस आना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि ये आपके साथ ही में ही फ्यूचर है और ये आके रहेंगे आपके लाइफ में, ये तो डेफिनेटली इनको फिक्स हो चुका है। यूनिवर्स और क्या निकल के आ रहा है इनके लिए। आप दोनों का देखो सडन चेंजेस आए थे रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े हुए थे, अब फिर से सडन चेंजेस आने जा रहे हैं। अब अचानक से आपकी तरफ आएंगे, अचानक से आपको कॉल मैसेज कर देंगे, क्योंकि अब अवेकनिंग के इस समय अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो ये जरूर से जरूर आपके तरफ ये लेने वाले हैं एक्शन, कोई ना कोई बहुत जल्द एक्शन आएगा। यहाँ पर जो राशियां हैं वो जेमिनी है, पाइसेस है, ठीक है, और कौन सी है, कैंसर है, फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन अगेन है, फायर साइन है। तो वाटर साइन, फायर साइन की बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थ साइन भी है, तो सभी हैं, लिब्रा भी है, ये प्रोमिनेंट है आपके लिए। तो इतनी सारी जो हैं, ठीक है, राशियां, तो सभी राशियां हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये ऑल साइन की रीडिंग है, और आपसे अगर रेजोनेट करती है तो ये फिर अभी की रीडिंग हुई। 6 नंबर है, 10 नंबर है, 10 नंबर अगेन है, 16 नंबर है, 5 नंबर है, अगेन 5 नंबर है,
4 नंबर है, 4 की एनर्जी काफी ज्यादा, तो ये आपके लिए कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है ना, भाग्यांक मूलांक हो सकते हैं, कोई ना कोई। ये 4 मंथ से चीजें, 6 मंथ से, किसी का 10 मंथ से रिलेशनशिप में डैमेज हो सकता है, किसी को अगले 6 मंथ में आपका लव मिल सकता है। तो ये आने वाले आपके टाइम में अगले 10 मंथ में शादी हो सकती है। तो ये चीजें आपके लिए आ रही हैं, तो आप इसे जरूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। और देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस है आपके लिए, यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, दैट जो चीजें पास्ट में नहीं समझ पाए, डिले किया आपके रिश्ते को, अब उसको डिले में नहीं रखना है उनको, अब आगे आना है और आपके साथ रिश्ते को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये चीजें आ रही हैं, बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में। वो बैलेंस करना चाहते हैं पूरी तरीके से, स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो ये चीजें हैं उनकी तरफ से। आप इन्हें इस एनर्जी को कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा।